क्रिएटिव थिंकिंग एक स्किल है जो हमें अपनी मुश्किलात को मुख्तलिफ एंगल से देखने और हल करने में मदद देता है। आइए आपको एक लड़की की कहानी सुनाते हैं जो अपनी क्रिएटिव थिंकिंग की मदद से बूढ़े शख्स से शादी से बचती है और अपने बाप का सारा लोन भी माफ़ करवाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लफ्ज़ कहानी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी क्रिएटिव स्टोरीज आपको मिलती रहें। इटली के एक कस्बे में कई साल पहले एक कारोबारी शख्स रहता था जिसका नाम लिनार्डो था। लिनार्डो को कारोबार में नुकसान के बायस एक और अमीर कारोबारी शख्स से 10 लाख रुपए उधार लेने पड़े। उस शख्स का नाम एंड्रो था। एंड्रो एक उम्र रसीदा और शक्ल से गैर पुरकशिश नजर आता था। ये लोगों की मुश्किलात का फ़ायदा उठाकर ही अमीर आदमी बना था। एंड्रो को लिनार्डो की बेटी बहुत पसंद थी और वह इससे काफ़ी अरसे से शादी करना चाहता था। एंड्रो ने लिनार्डो के मुश्किल वक्त का फ़ायदा उठाते हुए उसको कर्ज माफ़ करने की पेशकश की और बदले में उसकी बेटी जिसका नाम एमा था उससे शादी की डिमांड रखी। लिनार्डो को ये पेशकश बहुत बुरी लगी लेकिन वो मजबूर था। कारोबार तबाही के बहुत करीब था और वो कर्ज अदा नहीं कर सकता था। लिनार्डो ने यह बात अपनी बेटी एमा से की। एमा को ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं लगी और उसने अपने बाप को मना कर दिया। एंड्रो को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने चाल चलते हुए एक नई ऑफर दी। एंड्रो ने कहा कि वो एक थैले के अंदर 2 पत्थर डालेगा, एक सफ़ेद और एक स्याह, और एमा अपनी आंखें बंद करके पत्थर निकालेगी। अगर स्याह पत्थर निकला तो कर्ज माफ़ हो जाएगा लेकिन एमा को एंड्रो से शादी करनी पड़ेगी, और सफ़ेद पत्थर निकला तो कर्ज भी माफ़ और एमा को शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। एमा को ये बात मुनासिब लगी। बाप से मोहब्बत भी थी उसको और अपनी किस्मत पर भी यकीन था कि सफ़ेद पत्थर ही निकलेगा। उसने एंड्रो की पेशकश कबूल कर ली और इस काम को सरअंजाम देने के लिए एक नदी को मुंतखब किया गया। जब मुकर्रा दिन आया तो एमा बहुत परेशान थी। उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था और पछता रही थी कि आखिर क्यों उसने हाँ की। पैदल चलते चलते उसको पता ही नहीं चला कि वो कब नदी पे पहुंच गई, लेकिन वो एंड्रो को वहां देखकर और परेशान हुई कि ये इतनी जल्दी क्यों आ गया। वो छुपकर एंड्रो को देखती है कि एंड्रो थैले में दोनों स्याह पत्थर डाल रहा है। वो एंड्रो की चालाकी समझ जाती है। अब उसके पास 3 ऑप्शंस थी। 1, थैले से पत्थर उठाने से इनकार कर दे, लेकिन ऐसा करना एंड्रो से दुश्मनी के मुतरादिफ था। 2, थैले से दोनों पत्थर निकाले और एंड्रो की धोखाधड़ी को बेनकाब कर दे, लेकिन इससे उसके बाप का कर्जा माफ़ नहीं होगा। 3, थैले से एक पत्थर उठाए जो कि स्याह होगा और अपने बाप के लिए कुर्बान हो जाए। एमा बहुत परेशान थी लेकिन वो मुस्बित सोच की मालिक थी और सोच रही थी दुनिया में हर चीज़ का हल मौजूद है तो इसका भी होगा। इतने में उसका बाप लिनार्डो भी वहाँ आ गया। मुकर्रा वक्त हो चुका था और एंड्रो, लिनार्डो और एमा तीनों वहाँ मौजूद थे। जब एमा नदी के पास खड़े होकर थैले से पत्थर निकालने लगी तो अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। उसने नदी के पास होकर थैले में हाथ डाला और एक पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद करके बाहर निकाला और नदी में छोड़ दिया, और खुद को कहने लगी, मैं भी कितनी अनाड़ी हूं, एक पत्थर भी नहीं पकड़ा गया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इस थैले में बचा हुआ पत्थर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा पत्थर मैंने उठाया था। थैले में वाज़िया तौर पर बचा हुआ पत्थर काला था। एंड्रो को अपनी बेवकूफ़ी और बदकिस्मती पे गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। एमा अपनी क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से शादी से भी बच गई थी और उसके बाप का कर्ज भी माफ़ हो गया था। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हमारी सोच को महदूद कर देती हैं, लेकिन अगर हम मुस्बत रहें तो अपनी क्रिएटिव थिंकिंग की वजह से सारी मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं।